अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है, लेकिन ये बजट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहा उन लोगों के लिए जिनको काफी ज्यादा उम्मीदें थी। जी हां, गारंटी वाला बजट। राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने लगातार तीसरा फुल बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 54 मिनट के बजट भाषण में दिया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों, किसानों के साथ हेल्थ सेक्टर, पेयजल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी। सरकार स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा भी देगी। हेल्थ सेक्टर को लेकर भी दिया कुमारी ने कहा कि जिन मरीजों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन्हें भी अब फ्री में इलाज मिलेगा। बजट में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। बजट में जलदाय विभाग में 3000 संविदा कर्मियों की नियुक्ति भी की घोषणा कर दी गई है। सरकार नई जल नीति भी लाएगी। करीब 6500 गांवों को हर घर नल घर जल योजना से जोड़ा जाएगा। तो वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज बजट पेश किया है। तो देखिए, हर राज्य को कई बड़ी सौगातें भी दी गई हैं इस बजट के जरिए। तो शेखावाटी भी इसे पीछे नहीं रहा। शेखावाटी को भी कई बड़ी सौगातें यहां पर जरूर दी गई हैं। रुक करते सीधे सीकर का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं रमेश शर्मा, जानकारी विस्तार से देने के लिए और साथ ही लोगों से बातचीत करने के लिए। आखिरकार उनको बजट से कितने खुश नजर आ रहे हैं। रमेश, देखिए, डिप्टी सीएम और साथ ही वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज बजट पेश कर दिया है। शेखावाटी के जो लोग हैं वो कितने खुश हैं इस बजट को लेकर, कितने उत्साहित हैं, साथ ही क्या संतुष्ट हैं इस बजट को लेकर? वो बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने जो आज सौगातें दी है वो प्रत्येक वर्ग को दी है। प्रदेश भर में जिन लोगों की एक नजर थी, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, चाहे आपकी चिकित्सा को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, तो कहा जा सकता है कि ये बजट वो बजट है जिसमें महिला है उनकी सुरक्षा को मानिए, चाहे आप एक सक्षम युवा को मानिए, तो सारे वर्ग को साधते हुए दिव्या कुमारी जी ने जो आज बजट दिया है वो एक शानदार बजट दिया है। और इसी बजट को लेकर के शेखावाटी के लोगों में एक इससे पूर्व में सुबह भी मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि शेखावाटी के लोगों को एक बड़ी उम्मीद थी और उम्मीद थी कि यमुना का जल शेखावाटी के लोगों को मिले पीने के लिए और कृषि के लिए। आज 32,000 करोड़ रुपए का जो ये यमुना के जल को लेकर के बजट में जो बात कही गई है, निश्चित रूप से शेखावाटी के लोगों पे खुशी की लहर है। और चिकित्सा, शिक्षा और इसी के साथ पीने के पानी को लेकर के जो उन्होंने बात की शेखावाटी के लोगों, तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वीर सरोसा, वो बताएंगे किस तरीके से आज जो बजट पेश किया दिव्या कुमारी जी ने, क्या मानते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो और शेखावाटी को सबसे रिकॉर्डिक समस्या आती है वो आती है पानी को लेकर के। उस पानी को लेकर के जो 32,000 करोड़ की योजना आज सैंक्शन की है दिया कुमारी, वो एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है इससे कहीं ना कहीं तो कहा जा सकता है कि बजट को लेकर के शेखावाटी के लोगों को काफी उम्मीदें थी, वो पूरी हुई है। हालांकि सारी उम्मीदें तो पूरी नहीं की जा सकती, लोगों की अपनी अपनी डिमांड रहती है, अपनी अपनी इच्छाएं होती है। लेकिन आज का जो बजट रहा, कहा जा सकता है कि बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बजट रहा। बिल्कुल जाहिर सी बात है रमेश। देखिए, जो लोग हैं वो तो इससे खुश है क्योंकि शेखावाटी को ये बड़ी सौगातें दी गई हैं। युवाओं पर भी देखिए विशेष तौर पर फोकस किया गया है रमेश। तो जो युवा आपके साथ मौजूद है उनसे पूछिए, क्या वाकई वो संतुष्ट है जो युवाओं के लिए अब सरकार काम करने वाली है? किस तरीके आमजन की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला और जो युवाओं के प्रति शिक्षा के प्रति जो आमजन की अच्छा।
तो जैसे ये युवाओं ने कहा कि युवाओं के लिए भी अच्छा बजट रहा। सबसे बड़ी बजट में जो बात कही गई जी। पेपर लीक को लेकर के, तो उन्होंने दिव्या कुमारी जी ने ये कहा था कि हमारी सरकार में अभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और एक उन्होंने आश्वासन दिया युवाओं को कि वो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में उनकी नौकरी लगेगी। राजस्थान सरकार ने 1 लाख युवाओं को अपने बजट में भी कहा है कि उनको नौकरी मिलेगी। तो कहा जा सकता है कि ये बजट जो चेकआउटी के साथ साथ पूरे प्रदेश में शानदार बजट रहा। बिल्कुल, देखिए शानदार ये बजट रहा और जनता भी संतुष्ट यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। और हमारे जो सहयोगी है वो भी अब अलग अलग जिलों से भी जुड़ गए हैं जानकारी देने के लिए, वहां से बातचीत करने के लिए। लेकिन रमेश, अभी क्योंकि आप देखिए ग्राउंड पर मौजूद ही रहते हैं, आपने महिलाओं से भी बातचीत की होगी, तो महिलाएं अभी क्या कह रही है इस बजट को लेकर? देखिए, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का बजट से मुख्य ये रहता है कि उसकी थाली पे कहीं भार नहीं पड़े। तो पूरे बजट को अगर अपन देखते हैं तो महिलाओं के लिए कहीं थाली पे भार नहीं पड़ा। कहा जा सकता है कि अलग से कोई टैक्सेस नहीं लगाए गए हैं। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की बात दिव्या कुमारी जी ने अपने बजट में की है। साथ में महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजनाओं को लेकर के बात कर लें तो उसमें भी है। इसके साथ इनको छात्राओं को जो एक ई वाउचर जो जिसको कहा जा सकता है कि एक बेहतरीन एक व्यवस्था लागू होगी राजस्थान सरकार में कि ई वाउचर के जरिए जो छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं उनको फायदा मिलेगा। तो ये बजट चाहे शिक्षा को लेकर के देख लीजिए, चाहे चिकित्सा को लेकर के देख लीजिए, और चाहे आप परिवहन को लेकर के देख लीजिए, ये शानदार बजट है। वो बजट कहा जा सकता है। शेखावती के लोग इस बजट को लेकर के काफी खुश नजर आ रहे हैं। चलिए अब हाल जानते हैं अब भीलवाड़ा का, और हमारे से जुड़ गए हैं विक्रम झा, साथ ही जोधपुर से हैं मनोहर सिंह, और हमारे संवाददाता राजधानी से जुड़ चुके हैं सीधे मनोज शर्मा जानकारी बातचीत करने के लिए। पहले मैं मनोज शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी, उससे पहले मैं रुख कर लेती हूँ भीलवाड़ा का, फिर इसके बाद हम जयपुर का रुख करेंगे। विक्रम, अभी जो भीलवाड़ा में जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर, क्या वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं? आपको बात मिल रही है विक्रम? जी बिल्कुल, इस बार का बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है बल्कि धैर्य, दूरदर्शिता और व्यापक सोच का उदाहरण बनकर सामने आया है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिव्या कुमारी ने विधानसभा में 2 घंटे 14 मिनट तक विस्तार से एक दूरगामी बजट की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो अपने आप में खास बजट माना जा रहा है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। खास तौर पर इस बजट की जो 7 प्रमुख घोषणाएं रही, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, नल जल योजना का विस्तार, सोलर पैनल और पर्यटन, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, कुल मिलाकर यह बजट समावेशी विकास और भविष्य की मजबूत की नींव रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जी ऋचा। बिल्कुल, अब रुक करते सीधे राजधानी जयपुर का, जहां से हमारी संवाददाता भी जुड़ चुके हैं मनोज शर्मा। मनोज, देखिए उम्मीदें तो थी पहले से ही राजस्थान वासियों को बहुत अच्छा बजट यहाँ पर आने वाला है, और काफी अच्छा ये बजट भी रहा और जनता संतुष्ट नजर आ भी रही है। अभी आप देखिए राजधानी में मौजूद है, आपने जो विपक्षी नेता है उनसे भी बातचीत की होगी इस बजट को लेकर, क्या रिएक्शन अब विपक्ष नेताओं के इसको लेकर आए हैं मनोज? मनोज आवाज, मनोज शायद जी ऋचा सुन पा रहे हो मुझे? जी जी बोलिए मनोज, आवाज आ रही है आपकी? जी ऋचा, बिल्कुल जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर राजस्थान सरकार के बजट की बात की जाए तो बजट को समावेशी बजट कहा जा सकता है। पूरे राजस्थान को इसमें बजट में समेटने की कोशिश की गई है। हर वर्ग को छुआ इसमें गया है। प्रत्येक जिले, प्रत्येक घाटी और प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय, तहसील मुख्यालय को इसमें लिया गया है। साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में हर जिला मुख्यालय के अस्पताल को इसमें कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है। जहाँ तक विपक्ष की बात आपने, विपक्ष का काम होता है कमियां और खामियां निकालना, तो यहाँ पर विपक्ष ने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई और जो बजट में कहीं कमियां रह गई है, कहीं कोई ऐसा क्षेत्र है जो छूट गया है, उसको लेकर यहाँ पर निशाना विपक्ष ने साधा है। तमाम बातें वो भी गिनाई है जो कि बजट से अजीत छूटी रही है। जहाँ तक बात की जाए बजट की भी क्या बात करें तो बजट में जिस तरह से AI को देखने को मिला है कि बजट में हर एक क्षेत्र में AI को स्थान दिया गया है। आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि आधुनिक युग के साथ, आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ना है। तो जिस तरह से पूरे नवाचारों और भी पूरा बजट में ध्यान दिया गया, खास करके शिक्षा पर फोकस यहाँ पर मुख्यमंत्री धनराज शर्मा कर रहा है। शिक्षा से जुड़े हुए तमाम जो विद्यालय हैं, चाहे कॉलेज है जो हों,
और चाहे रोजगार परक शिक्षा हो, तमाम बिंदुओं को यहाँ पर मुख्यमंत्री ने छुआ है। जिस तरह से उनका देखने को भी मिला था कि जिस तरह से वर्ष 2020 की शुरुआत हुई थी और यदि लगभग तय हो गया था कि 11 फरवरी को राजस्थान सरकार का बजट आना है, जो आज आया भी है। चलिए मनोज, मैं आपका फिर से रुक करूंगी और फिर सीधे रुक कर लेते हैं हम लोग जोधपुर का, जहां से हमारे संवाददाता मनोहर सिंह भी जुड़े हुए हैं लाइव। मनोहर, देखिए अब राजस्थान का बजट यहाँ पर पेश हो चुका है, अभी आप जोधपुर में मौजूद हैं, वहां की जनता क्या कह रही है इस बजट को लेकर, क्या वो संतुष्ट है? और लोगों से बातचीत जरूर कीजिएगा। देखिए, निश्चित तौर पर जो सामूहिक रूप से जब चर्चा हुई तो इस बजट से काफी हद तक लोग संतुष्ट भी नजर आए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो जनता की उम्मीदें थी वो बजट नहीं मिला। मेरे साथ एक एडवोकेट है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि आज के बजट से कितना संतुष्ट है। बताएं साहब, क्या लगता है आज के बजट से? नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आज के बजट में जोधपुर की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है। पूर्ववर्ती अशोक जी गहलोत के टाइम 3 सैटेलाइट हॉस्पिटल दिए थे जो आज मूल रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन हॉस्पिटलों में जो कमियां हैं उसके लिए अशोक गहलोत जी ने वो पत्र भी लिखा था सीएम साहब को, उसके बावजूद भी उनके बारे में उनकी अनदेखी की गई है। आज के बजट में जुमले के अलावा कुछ नहीं, और जोधपुर के विकास को पीछे करने का प्रयास है आज का बजट। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से जोधपुर की बात करें तो कहीं ना कहीं जोधपुर को कुछ खास नहीं मिला, ऐसा जोधपुर की जनता का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पहले से पत्र लिखकर ये सूचना दी थी जोधपुर के सैटेलाइट अस्पताल जो बने हुए हैं उनके अंदर स्टाफ को लेकर, तो जैसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन कहीं ना कहीं जोधपुर को कुछ खास नहीं मिला, ऐसा जनता का कहना। जी, बाकी आपने युवाओं से भी बातचीत की होगी, महिलाओं से भी आपने बात की होगी, तो क्या वो भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिलाओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब रसोई गैस की बात करते हैं, महिलाओं की सबसे ज्यादा रसोई के अंदर जरूरत होती है, उस बजट को भी इन्होंने उसको किसी प्रकार का कहीं ना कहीं नहीं किया है, राहत दी है। जिस तरह से महिलाओं ने उम्मीद की थी कि इस बार कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर सस्ता होगा या और भी कुछ चीजें ऐसी है जिसपे कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया है, जिससे कहीं ना कहीं ये है कि निराशा है। जनरली जो बजट है वो जनता की उम्मीद के अनुसार खरा उतरता नजर नहीं आ रहा है। जोधपुर की जनता का जिस तरह से कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब जोधपुर से आते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार जो है कहीं न कहीं मन में कटाक्ष रखती है और इसी वजह से जोधपुर की यानी कि यहाँ पर जो जनता है वो भेदभाव वाली बातें यहाँ पर कर रही है। मनोहर, जो आपके संग एडवोकेट मौजूद है, उनसे एक सवाल पूछेगा कि गाड़ियों पर टैक्स कम लगेगा, तो क्या वो इससे भी खुश नहीं है? जी वकील साहब, मैं आपको पूछना चाहूंगा, जब गाड़ियों पे टैक्स कम किया उससे आप खुश नहीं है क्या? नहीं, लेकिन जो मूलभूत बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे आज इमरजेंसी सबको होती है, अस्पतालों की आवश्यकता सबको होती है, उनमें उपकरणों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, और जो प्रावधान जो रेगुलर चल रहे हैं उनमें उपकरण नहीं देंगे, अस्पतालों में इलाज कैसे होगा? ये मूलभूत बेसिक सुविधा है, उसके बारे में उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। देखिए, स्पष्ट कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ये जो गाड़ी है ये अलग विषय है, उस पे टैक्स कम करना ये अलग विषय है, लेकिन जो आम जनता, निचले स्तर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको जो उम्मीदें थी उस पे कहीं ना कहीं ये बजट खरा नहीं उतर रहा। जी चलिए अब सीधे रुख करते हैं धौलपुर राजाखेड़ा का, जहां से हमारे संवाददाता राघवेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं लाइव जानकारी देने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए। राघवेंद्र, देखिए आप राजाखेड़ा में मौजूद हैं और शायद आप किसी घर में भी बैठे हुए हैं, एक बार वहां पे जो महिलाएं हैं उनसे बात कीजिएगा, पूछिए क्या ये बजट उनके लिए अब अच्छा है, क्या वो लोग खुश है इस बजट को लेकर? देखिए, अगर बजट की बात करें तो ये जो बजट है उससे राजाखेड़ा की, अगर अपन पब्लिक की बात करें, जनता की बात करें, युवा की बात करें, व्यापार की बात करें, तो ये बजट है जो राजाखेड़ा की जनता के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि इस बजट में ना तो राजाखेड़ा में किसान की बात की गई है और ना ही युवाओं के बारे में बात की गई, ना तो राजाखेड़ा में सर्विस रोडों की बात की गई है, राजाखेड़ा में कॉलेज की बात की गई है। अब तमाम ऐसी राजाखेड़ा की जनता थी जो इस बजट से आस लगाए बैठी हुई थी, लेकिन वो बजट कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बजट राजाखेड़ा की पब्लिक के लिए कहीं ना कहीं ये बजट है वो सही नहीं दिख रहा है। अगर रसोई की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, जो महिलाएं थी जिनको रसोई चलाने में बजट की आस थी, मसालों को लेकर हो या गैस सिलेंडर को लेकर हो, तो वो कॉमर्शियल सिलेंडर पे अगले बजट में केंद्र सरकार ने तो 50 रुपए कम किए थे, लेकिन राज्य सरकार का जो बजट आया है उन्होंने ना तो घरेलू सिलेंडर है उस पर कोई भी 1 रुपए का दाम नहीं कम किया है। अगर किसान की बात करें तो किसान को 25,000 करोड़ रुपए ब्याज समेत लोन माफ करने की तो घोषणा की है, पर लेकिन आज यही है कि
ये बजट है वो कागजों में ही रहेगा कि हकीकत में ही धरातल पर उतर कर सामने आएगा। जी ऋचा। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के लिए तो हित में ये बजट रहा, क्योंकि फ्री बिजली देने की बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर जो भी पेशेंट है वो अपना इलाज फ्री में करवा सकते, चाहे उनके पास डॉक्यूमेंट्स हो या डॉक्यूमेंट्स ना हो। ये पूरे राजस्थान को लेकर कही गई है, सिर्फ कोई स्पेशल राजाखेड़ा वाली बात नहीं है। और साथ ही दूसरा ये भी हो जाता है राघवेंद्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। देखिए, घोषणाएं हुई है, घोषणाओं को धरातल पे लाना एक सबसे बड़ी बात होती है। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले बजट में राजाखेड़ा के लिए कृषि उपज मंडी की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक एक साल हो गई, उसमें अभी ना तो उसके लिए जमीन अलॉट हुई है। जमीन अगर अलॉट हुई है तो केवल कागजों में हुई है, ना तो कृषि मंडी उपज जो राजाखेड़ा में एक कृषि बड़ी उपज मंडी की घोषणा की गई थी पहले बजट में दिया कुमारी जी के द्वारा, पर लेकिन अभी तक वो धरातल पर उसका काम चालू नहीं हुआ है। वहीं अगर रोडों की बात करें तो अगले महीने 2 महीने पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने धौलपुर का दौरा किया था। उसमें कहा था कि हमने धौलपुर को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। अगर विकास के नाम पर 1000 करोड़ रुपए दिए तो धौलपुर की जो जर्जर सड़कें पड़ी हुई हैं, सर्वे सड़कें पड़ी हुई हैं, उनमें करीबन घुटनों तक गड्ढे हैं और आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर सर्विस रोड के यही हाल है तो धौलपुर की और राजाखेड़ा की कॉलोनियों की बात करें तो वो सीवरेज के लिए सरकार ने घोषणा की, पर लेकिन सीवरेज के लिए घोषणा तो की, पर वो काम था सीवरेज का, वो धरातल पर नहीं आया। अगर धौलपुर की कॉलोनी की बात करें, आधे से ज्यादा धौलपुर की कॉलोनियां है वो आज भी बिना बारिशी मौसम के जलमग्न है और लबालब है। वहीं सर्विस रोड की बात करें, आगरा और धौलपुर और उत्तर मध्य प्रदेश के लिए निकलता है ग्वालियर के लिए, उन दोनों सर्विस रोडों की बात करें तो करीबन घुटनों तक वहां पानी भरा हुआ है और आज तक ना तो पीडब्ल्यूडी विभाग जागा है और ना ही सरकार। कई बार सरकार को भी अवगत कराया, लोगों ने प्रदर्शन किए, कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किए, और लेकिन कोई भी ऐसे जिम्मेदार ना तो सरकार ठहरी ना सड़क की मरम्मत करवाने के लिए भी देखिए एक बड़ा यहाँ पर बजट भी पेश किया गया है। ठीक है राजेंद्र, फिर से मैं आपको रुक करूंगी, रुक करती सीधे राजधानी का हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं मनोज शर्मा। मनोज, देखिए विपक्ष पार्टी की तरफ से बहुत सारे सवाल भी खड़े किए गए। विपक्ष पार्टी ने यह भी कहा है कि पिछली जो 2 बजट पेश किए गए थे उनमें सारी घोषणाएं पूरी नहीं की गई हैं। काम है वो कमियां गिराने का किया जाता है। अब यहाँ जिस तरह से बजट देखा जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का ये तीसरा बजट है जो कि पूर्णकालिक बजट है। इस बजट में जिस तरह से पूरे राजस्थान को समेटने की कोशिश यहाँ पर सरकार द्वारा की गई है, तमाम घोषणाएं की गई है। कुछ घोषणाएं ऐसी होती हैं जिनकी समयावधि ज्यादा होती है क्योंकि वो योजनाएं बड़ी होती हैं, और कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो कि छोटी होती है और कम समय में वो यथार्थ रूप ले लेती हैं, जिसको लेकर यहाँ पर घोषणाएं की गई हैं। और जिस तरह से विपक्ष की यदि बात की जाए तो विपक्ष का यही कहना था कि एक तरह से बजट को उन्होंने सही नहीं बताया है, बजट में कई कमियां उनके द्वारा गिनाई गई है। और इस बजट के साथ साथ जो विगत 2 वर्षों के बजट हैं जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आए थे, उनको भी उन्होंने जो घोषणाएं की गई थी उनको पूरा नहीं करने की बात कही गई है। लेकिन जहां तक बात की जाए तो यहां पर राजस्थान सरकार के जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, पत्रकार वार्ता के दौरान जिस तरह से उन्होंने पूरे जो इस बजट और वर्ष 2025-26 और 24-25 और 23-24 के बजट को लेकर जब पत्रकारों के सामने बात रखी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने एक बजट की 72% जो योजनाएं वो पूरी कर दी हैं, 86% पूरी कर दी है। तमाम जो योजनाएं वो राजस्थान सरकार की पाइपलाइन में है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनमें की समयावधि लगी और इस वर्ष भी जो घोषणाएं की गई हैं उनको भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। तो अब खैर देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से विपक्ष का काम है हमेशा आरोप लगाना, वो आरोप लगाए गए हैं और सरकार द्वारा उसका खंडन किया जाता है। सरकार द्वारा जो ये कह सकते हैं 2 वर्षों में जो काज कराए गए हैं उनको सामने रखा है। जी बिल्कुल मनोज, देखिए सवाल तो विपक्ष पार्टी खड़े करेगा ही और साथ ही कई कमियां भी विपक्ष पार्टी ने गिना भी दी हैं, लेकिन जनता कितनी अब संतुष्ट नजर आ रही है इस बजट को लेकर? और अच्छा, बात जहाँ तक जनता की जाए तो जनता को एक विश्वास होता है सरकार के प्रति, और उनकी जनता के विश्वास पर सरकार कितना खरा उतरती है वो बजट पर निर्भर तो करता ही है। साथ ही सरकार द्वारा खास करके जो सिचुएशंस होनी है उन पर कंट्रोल करना जो सरकार का मुख्य काम रहता है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पूरी तरह से कह सकते हैं राजस्थान में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं है जहाँ की लाइन ऑर्डर बिगड़ा हो, और पूरी तरह से जिस तरह अब जो घोषणाएं इस बजट में की गई हैं वो
वो जन आकांक्षाओं से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जहां तक बात की जाए शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, इन तीनों चीजों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पूरा फोकस रहा है, जो कि आम जन से जुड़ी हुई तमाम योजना है। शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक की तमाम योजनाएं लाई गई हैं। राजस्थान में तमाम जो सरकारी स्कूल हैं जो भवन विहीन हैं या जर्जर हो चुके हैं, उनके निर्माण के लिए अलग से बजट दिया गया है। साथ ही रोजगार परक शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। चिकित्सा की यदि बात की जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में तमाम नवाचारों से संबंधित घोषणाएं यहाँ पर की गई हैं। इसके अलावा हर जिला मुख्यालय पर जो अस्पताल है उसको यहाँ पर कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है। तो कह सकते हैं जन आकांक्षाओं से जुड़ी हुई तमाम बातें हैं। चाहे मूलभूत सुविधाओं को यदि ले लें तो यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली को लेकर भी तमाम घोषणाएं की गई हैं। तो जनता के हित में तमाम जो बड़े फैसले वो इस बजट में लिए गए हैं। ठीक है, चलिए कि बहुत सारी उम्मीदें देखिए जनता तो खुद लगाकर बैठी ही है सरकार से इस बजट को लेकर। अब रुक कर लेते हैं सीधे भीलवाड़ा का। हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं, विक्रम झा। विक्रम, क्योंकि आपने जो जानकारी दी विस्तार से कि हालांकि जो जनता है खुश भी है और लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, विपक्ष जिस तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अगर बात करें जनता की जेब को लेकर तो क्या जेब ज्यादा अब उस पर कोई ज्यादा असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं बजट आने के बाद कई आदमियों से मैंने चर्चा किया। अभी जो मैं खड़ा हूं भीलवाड़ा की मैनचेस्टर कहे जाने वाले टेक्सटाइल सिटी, जहां की उस हफ्ते में खड़ा हूं, यहाँ के कई व्यापारियों से मैंने बात की। उनका कहना है कि बजट कुल मिलाकर अच्छी रही, लेकिन जो टेक्सटाइल व्यापारी हैं या यूं कहे तो टेक्सटाइल के कारोबारी हैं, उनके लिए कुछ खास नहीं किया गया इस बजट के अंदर। और बात करें वहीं के आम जनता के जेब के ऊपर, तो महंगाई के ऊपर भी इस बजट में कोई खास कमी देखने को नहीं मिल रही है। और आम जनता जिस उम्मीद के साथ इस बजट के लिए ध्यान लगा के बैठी हुई थी, इस तरह के इस बजट में कहीं ना कहीं कुछ देखने को नहीं मिली। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि इस बजट में शिक्षा से लेकर हॉस्पिटल से लेकर सड़क से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सभी कई मुद्दे पर सरकार की विशेष रूप से फोकस रही। लेकिन यहीं पर अगर टेक्सटाइल सिटी और टेक्सटाइल हब के बारे में बात करें, इस पर सरकार का कोई विशेष ध्यान नहीं रहा। जी रिचा, चलिए अब रुक कर लेते हैं सीधे जोधपुर का। संवाददाता मनोहर सिंह हमारे संग लगातार जुड़े हुए हैं। मनोहर, देखिए अब जनता तो अब खुश है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बजट हमारे लिए नहीं बना। हमें जो उम्मीद सरकार से थी इस बजट को लेकर थी, वो उम्मीद शायद पूरी नहीं हो पाई है। अभी और क्या कुछ रिएक्शंस इस जनता के आ रहे हैं इस बजट को लेकर? देखिए, मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा, जिस तरह से मेरी जनता से बात हुई, काफी लोगों से इस पर चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा कि निचले तबके के लिए या मध्यम वर्ग के लिए जो उम्मीदें थी वो कहीं न कहीं नहीं हुआ। और टेक्सटाइल जोधपुर में भी बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पर भी देखें तो व्यापारियों में भी कहीं ना कहीं जो उम्मीदें लाइट को लेकर थी, विद्युत को लेकर थी और पानी को लेकर जोधपुर में जोजरी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं कोई सरकार की तरफ से इस बजट में देखने को नहीं मिला। तो ऑल ओवर जैसे बड़ी बड़ी बात की जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जोधपुर में कोई खास नहीं मिला, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, और चाहे वो जोजरी नदी बड़ा मुद्दा, बीच में आंदोलन भी हुआ था, लेकिन उस पर भी कोई इस बजट में चर्चा नहीं हुई। जी रुक कर सीधे जयपुर का। हमारे संवाददाता मनोज शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए विकसित भारत 2047 को लेकर भी यहाँ पर जरूर जिक्र हुआ कि उसको लेकर जो सरकार है वो अपना काम भी कर रही है और बजट भी इसी को लेकर पेश किया गया। तो क्या इसके जरिए कितना भविष्य बदलेगा प्रदेश का? चलिए सीकर का रुख कर लेते हैं और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं सीकर से, रमेश शर्मा। रमेश, जो विजन है भारत विकास को लेकर कि 2047 पे भारत का विकास और भी ज्यादा आगे बढ़ना है, तो क्या इस बजट से अब प्रदेश की जो रूपरेखा है, जो भविष्य है, वो कुछ बदलेगा? लेकिन विपक्ष का काम है वो आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन पूरे बजट को लेकर के बात करें तो बजट है वो एक लंबा बजट है और हर क्षेत्र में बजट दिया गया है। आप चाहे चिकित्सा की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ बजट है, और लोगों ने इस बजट की काफी बड़ी प्रशंसा भी की है। लेकिन मैं स्वयं नहीं कह सकती, मेरे साथ वो क्या कहते हैं पूरे बजट को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो बजट है ये पूरे राजस्थान को विकास के पथ पर जाना है, क्योंकि हर क्षेत्र में कुछ दिया गया है। फिर वो चाहे महिलाओं की बात करो तो लखपति दीदी योजना में 1 लाख से 1.5 लाख से बढ़ा दिया गया। चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा बजट दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो एजुकेशन के युवाओं को समर्पित बजट
उसको देख करके लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं जो अब तक जो एक धर्म के राह पे चल रही थी, धार्मिक संस्थाओं को एजुकेशन करेगा, शिक्षा को बढ़ावा देगी, तो शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा तो समझे राजस्थान को विकास के पथ पर देगी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है एक नपा तुला और बहुत अच्छा बजट। तो मेरे साथ ये बता रहे थे कि ये बजट है, ये सराहनीय बजट है और निश्चित रूप से पूरे बजट पे भी अगर नजर डालें तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसमें दिव्या कुमारी जी ने प्रदेश की जनता को नहीं दिया हो। पर्यटक की बात में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने शेखावटी की हवेलियों के संरक्षण को लेकर बात कही है, साथ में उन्होंने धार्मिक सर्किट बनाने की बात कही है। इसके अलावा पानी को लेकर के जो शेखावटी के लोग कई वर्षों से एक यमुना ने जल जो समझौता नहीं हो पा रहा था वो समझौता होकर के धरातल पे उतारने की बात कही है। तो सीकर इन जिलों में एक बड़ी खुशी की लहर है कि अब आने वाले वक्त में शेखावटी के लोगों को यमुना का पानी मिलेगा। तो एक बजट है, वो शानदार बजट है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रत्येक जिला मुख्यालयों पे उन्होंने अलग से व्यवस्था करने की बात कही है। आपके शेखावटी में पंचगौरव को लेकर के बात करें तो उन्होंने भी अलग से बजट देने की बात कही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात कही है, बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के बात कही है। तो पूरे बजट की करेंगे तो ये बजट एक अच्छा बजट है और एक आम से ठीक है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो जनता है वो खुश तो नजर आ भी रही है, लेकिन देखिए जो अब शेखावाटी है, जो सीकर है, खाटू श्याम की नगरी है। कई ऐसे भक्त हैं जो खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचते भी हैं। कई ऐसी सड़कें जो काफी ज्यादा खराब हो चुकी हैं, उनका मरम्मत यहाँ पर किया जाएगा। जो श्रद्धालु हैं जो खाटू श्याम जी पहुंचेंगे, क्या उसको लेकर भी कोई सुविधा यहाँ पर की जाए? कोई विशेष बजट उनके लिए भी पेश किया गया? देखिएगा कि केंद्र सरकार से भी खाटू श्याम जो बजट आ रही है उसमें राज्य सरकार की अपनी भागीदारी है। और दिव्या कुमारी जी ने कुछ दिनों पहले ही शेखावटी में बाबा श्याम के भक्तों को देखते हुए उन्हें श्याम कमेटी और जिला प्रशासन के जो अधिकारी, जिला कलेक्टर, एडीएम सहित कई लोगों से वार्ता की थी। उसमें एक सकारात्मक पहल आया था कि खाटू श्याम जी को बढ़ावा देने के लिए इसको पर्यटन के साथ साथ इसको धार्मिक का भी एक बड़ा स्थल है, तो उसको लेकर के एक अलग कार्य योजना दिव्या कुमारी जी ने बनाई है। और निश्चित रूप से आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि खाटू श्याम जी है वो प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश भर का एक अलग धार्मिक स्थल के रूप में पहचान है। और निश्चित रूप से एक बड़े काम है, बड़े कार्य हैं वो खाटू श्याम जी में होंगे। और हालांकि मास्टर प्लान के तहत ये देखिए तो खाटू श्याम जी के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछना है। रेलवे का यहाँ सर्वे पहले से हो चुका, जल्दी खाटू श्याम जी है वो रेलवे से जुड़ेगा। और बीच में एक एयरपोर्ट बनाने की बात की चली। और दिव्या कुमारी जी ने सीकर में एक बात कही थी कि सीकर में कहीं न कहीं एयर कनेक्टिविटी देखी जाएगी। तो अगर सर्वे के मुताबिक एयर कनेक्टिविटी ठीक मिल जाती है और एयर कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर यहाँ के यात्री भार बढ़ता है तो निश्चित रूप से सीकर जिले को एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा। चलिए रुक करते हैं, राजाखेड़ा का संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं राघवेंद्र भी। राघवेंद्र, देखिए आपने कहा कि वहां की जो जनता है वो इससे संतुष्ट नहीं है, वो खुश नजर नहीं आ रही है बजट को लेकर, लेकिन कुछ ऐसी बहुत सारी सुविधाएं किसानों को लेकर जो बातें कही गई कि किसानों को अब जो कर्ज में दिया जाएगा तो भी कम है, और दूसरा कि महिलाओं को पहले जो कर्ज मिलता था 1 लाख रुपए अब उससे 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये तो एक अच्छी सौगात महिलाओं के लिए भी दी गई है। राघवेंद्र, देखिए क्या महिलाओं की अगर अपन बात करें तो महिलाओं के लिए जो 1 लाख से बढ़ाकर उनकी आय थी वो 1.5 लाख के करीब कर दी है, उससे महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद हुआ है। और व्यापार की अगर अपन बात करें तो व्यापार जो महिलाओं को 1.5 लाख तक जो 1 लाख से बढ़ाकर 50,000 और बढ़ाई गई है, 1.5 गुनी कर दी है उसमें, तो उससे महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यापार करने में, उद्योग करने में ये काफी फायदेमंद है। अगर किसान की अपन बात करें तो किसान के लिए भी विद्युत विभाग जैसी विद्युत बिजली है, ये लाइट है, वो भी सही है। लेकिन अगर राजाखेड़ा धरातल की अपन बात करेंगे तो ये बजट व्यापारी मंडल के लिए कहीं ना कहीं काफी निराशाजनक सामने साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर राजाखेड़ा विधानसभा की पूरे बजट में बात हुई हुई है, अगर धौलपुर जिले की बात करें तो केवल धौलपुर में जिले में और एक मेडिकल हॉस्पिटल जो जिला मुख्यालय पर बनना है वो तो प्रदेश के हर एक जिले में वही बनेगा, उसको लेकर चर्चा की गई है। अगर विधानसभा की अपन बात करें तो ERCP है, चंबल लिफ्ट परियोजना, जो कि अभी कागजों में जो नहर है वो का काम चल रहा है, वो अभी अधूरा डला है, वो अभी तक चालू नहीं है, जिसमें किसानों को, राजाखेड़ा के किसान है उनको कई ऐसे हेक्टेयर जमीन है उनको सिंचाई के लिए उससे पानी मिल रहा था, पर लेकिन ये पूरी जो सिंचाई की बात की जाए तो पूरा का पूरा परियोजना है वो विफल होती हुई नजर दिखाई दे रही थी। और अगर धौलपुर की बात करें, रोडों की बात करें, सड़कों की बात करें तो सड़कों के हालात धौलपुर में इस वक्त इतने
हालात खराब है कि आमजन को पैदल चलने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी ऋचा। रुक करते भीलवाड़ा का विक्रम, देखिए जादुई पिटारे पर भी जो सरकार है वो 323 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ये जानकारी सामने आई बजट में। और इसमें कहीं ना कहीं जितने भी स्कूल है वहां के टॉयलेट बनवाए जाएंगे, जो छात्र छात्राओं के लिए काफी ज्यादा लाभदायक रहेंगे, और जो बच्चे हैं उनको भी एक जादुई किट भी दी जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं जितने भी आंगनबाड़ी स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं उन्हें भी तो फायदा होगा, वहां के जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा इस जादुई पिटारे के जरिए। विक्रम जी बिल्कुल, इस तरह की एक घटना थी स्कूल को लेके और आंगनबाड़ी को लेके, बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल ही सभी को राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये घोषणा धरातल पर कितनी जल्द से जल्द उतरती है और इसकी जो क्रियाबल कितने जल्द से जल्द हो पाती है और इसकी लाभ जनता को कैसे मिल पाता है। वही मैं बात करूं भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा की जो दो प्रमुख मांगे थी, एक आरओबी और जाम समस्या, इसको लेकर इस बजट में कोई खास असर नहीं देखने को मिला, नहीं इसमें शामिल किया गया। और मैं वही बात करें भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा एक टेक्सटाइल सिटी, यूं कहे तो वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और इस बजट को लेकर जो यहाँ के व्यापारी हैं, जब उसमें मैंने कई व्यापारों से दिल्ली में मिल के मैंने बात किया और जानना चाहा कि ये बजट में के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, तो उन लोगों का यही कहना है कि ये टेक्सटाइल पार्क की जो पिछले कई वर्षों से मांगे चल रही थी, उस पर भी इस बजट में इसको शामिल नहीं किया गया। और यहाँ के जो उद्योगपति हैं और टेक्सटाइल के व्यापारी हैं, उनको कहीं ना कहीं इस आम बजट को लेके कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है। लेकिन यूं मिलाकर कहें तो ये बजट कहीं ना कहीं आम जनता के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक है, लेकिन व्यापारी वर्ग इससे कहीं ना कहीं नाराज है। ऋचा। अच्छा ठीक है, यानी कि व्यापारी जो है वो यहाँ पर नाराज जरूर नजर आ रहा है। रुक करते हैं सीधे जोधपुर का, संवाददाता मनोहर सिंह में लगातार जुड़े हुए हैं। मनोहर, देखिए युवाओं का अगर हम जिक्र करें तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए थोड़ी बहुत सौगात भी इसमें दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक का ब्याज फ्री कर्ज अनुदान दिया जाएगा। तो क्या युवा इससे संतुष्ट है कि हमें अब जो सरकार है वो 10 लाख तक ब्याज फ्री कर्ज दे रही है? देखिए, निश्चित तौर पर ऋचा ये बात सही है कि जिस तरह से 30,000 युवाओं को ये राशि दी जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन आम युवा के अंदर ये बात है कि ये जब धरातल पर उतरेगी, अभी भविष्य के गर्भ में है और ये योजनाएं जो धरातल पर उतरेगी तब कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट हो पाएगी। क्योंकि इस सरकार के अंदर अभी जो आज का बजट है उसके अंदर लगभग जनरली ये बात करें, जो युवाओं की ओपिनियन है कि मिला जुला असर तो जरूर है, लेकिन जब धरातल पर उतरेगा और रोजगार युवाओं को मिलेगा और 30 लाख युवाओं को जिस तरह से बता रहे हैं 10 लाख रुपए दिए जाएंगे रोजगार के लिए, तो मिलेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फायदा होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी ऋचा। लेकिन ये भी है, जिस तरीके से चिकित्सा विभाग का अगर जिक्र करें तो चाहे बीमारी कितनी भी ज्यादा गंभीर हो उसका इलाज भी फ्री में होगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो सबका इलाज फ्री में करवाया जाए, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो या ना हो तभी भी इलाज फ्री में होगा। और साथ ही जो परिजन उनके साथ होंगे, जो तीमानदार होंगे, उनके लिए भी एक विश्राम गृह की सुविधा की जाएगी, ये भी जहां पर बजट में एक घोषणा की गई है। जी देखिए ऋचा, मैं बताना चाहूंगा कि इलाज जो है बीमारी का वो पहले से ही वैसे हो रहा है, जैसे अब साथ में रहने के लिए उसके लिए व्यवस्था की जाएगी, ये कुछ अलग से घोषणा की है, ये धरातल पर कब उतरेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन निश्चित तौर पर इलाज फ्री की जब बात करते हैं तो पिछले लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत पहले दवा मुक्त की थी, फिर टोटली इलाज मुक्त कर दिया था, तो ये चल रहा है और इसको कहीं ना कहीं अब धरातल पर और अच्छा तरीके से यदि ये बता रहे हैं कि एक उनके साथ अटेंडेंट जो रहेगा उसके लिए भी गेस्ट हाउस की व्यवस्था की जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं और अच्छी बात है, जनता इससे खुश भी नजर आ रही है। जी चलिए रुक करते सीधे राजाखेड़ा का, राघवेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी कई बड़ी घोषणा की गई है। देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषणा तो की गई है, पर लेकिन वही सरकारी दफ्तरों में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार अगर टोलोटाल करेगी तो ये धरातल पे लाना तो अनिवार्य होगा। अगर घोषणा की है तो सरकार को धरातल पे उसको जमीनी हकीकत पे लाना चाहिए। और अभी दिया कुमारी जी ने कहा था कि इस बजट में करीब 650 से 700 करोड़ रुपए बचने की आशंका है। अगर बचेगा कभी, अगर धरातल पे काम नहीं होगा, अगर काम होगा तो बजट में जो घोषणा की गई है उनको अगर धरातल पे लाया जाए, सरकारी कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, कोई भी हो, या फोर्थ श्रेणी के कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो, उनके लिए भी घोषणा की गई है। लेकिन उनको साबित करना एक सरकार में अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी काबिलियत मानी जाएगी। गिरचा।
बिल्कुल, और कई बड़ी घोषणा हुई है। रुक करते सीधे सीकर का हमारे संग जुड़े हुए हैं रमेश शर्मा। रमेश, देखिए आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, शेखावाटी में कई बड़ी घोषणा, यहाँ तक कि अब जल की कमी हमेशा हुआ करती थी, अब वो कमी यहाँ पर महसूस नहीं हो पाएगी। अब जो जल यहाँ पर शेखावाटी को मिलेगा, तो क्या शेखावाटी की जनता इससे अब खुश नजर आ रही है? कम से कम उनके घर में अब पानी पहुंच सकेगा, पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा? हाँ, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यमुना का जल अगर शेखावाटी में पहुंचता है तो शेखावाटी के लोगों को सिर्फ प्यास ही नहीं बुझेगी, बल्कि उनको खेती के लिए भी जल मिलेगा। और सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि अगर प्रदेश का किसान खुश रहेगा तो प्रदेश की खुशहाली आएगी। तो किसानों के लिए भी दिव्या कुमारी जी ने अलग अलग बजट में अपने भाषण में कहा है। तो लेकिन जब बात कर रहे हैं आप शेखावाटी को लेकर के, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर जिले का कुछ आधा हिस्सा ये शेखावाटी का इलाका माना जाता है, और ये इलाका किसानों के लिए बेहतर है। यहाँ की खेती भी अलग से अपना महत्व रखती है, और सबसे बड़ी बात है कि किसानों के लिए यहाँ जो प्याज की खेती होती है वो भी बड़े स्तर पे होती है। तो ये जब खेतों में पानी पहुंचेगा तो यहाँ का किसान है वो खुशहाल रहेगा। जी, देखिए इसके साथ साथ रमेश, एक और बड़ी सौगात सीकर को भी मिली है। यहाँ पर देखिए 4 ऐसे जिले, सीकर, झुंझुनू, डीग, भरतपुर, इन 4 जिलों में नए एयरपोर्ट की प्लानिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर जब ये एयरपोर्ट बनेंगे तो विकास भी सीकर का होगा। देखिए, निश्चित रूप से पहले से जो प्लानिंग बन रही थी वो बाबा श्याम की नगरी को एयरपोर्ट से जोड़ना है, और ये कई वर्षों से, 1 दशक से ये चल भी रहा था कि बाबा श्याम की नगरी में सीधे लोग एयरपोर्ट पहुंचे, वहां दर्शन करके वापस आए। तो ये एक बड़ी कनेक्टिविटी होगी। अगर सीकर में अगर एयरपोर्ट की संभावना देखी जाए, जैसे कुमारी जी ने कहा है कि एयरपोर्ट की संभावना तलाशी जाएगी, तो बाबा श्याम की नगरी में एयरपोर्ट बनने की कई बार कयास पहले भी हुई है, और इसको लेकर के संसद और विधानसभा में भी सवाल उठाए गए। तो निश्चित रूप से अगर खाटू श्याम जी को एयरपोर्ट से जोड़े जाएंगे तो प्रदेश में धार्मिक जो टूरिज्म सर्किट, जो इनकी मंशा है मुख्यमंत्री जी की और दिव्या कुमारी जी की, कि शेखावाटी के जितने भी धार्मिक स्थल है उनको एक सर्किट में बना के जोड़ा जाए, तो निश्चित रूप से बड़ा फायदा होगा। तो बाबा श्याम, ठीक है, चलिए रुक करते हैं। भीलवाड़ा का संवाददाता जुड़े हुए हैं विक्रम झा। विक्रम, देखिए किसानों के लिए तो कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं कि उनको अब जो बिजली है वो कम रेट में दी जाएगी। दूसरा ये भी है कि कृषि बजट में 1,19,408 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस बार बजट कृषि बढ़ाया गया है, तो किसानों के लिए तो हित में है ये। किसान क्या कह रहे हैं अभी फिलहाल इस बजट को लेकर? क्या वो इससे खुश नजर आए जो अभी बजट बढ़ाया गया है कृषि विभाग में? जी बिल्कुल, इस बजट को लेकर मैंने कई किसानों से बात की और इसके साथ साथ कई किसान महिलाएं से भी बात की। उनका कहना है कि इस बजट से कहीं न कहीं किसानों को राहत मिलेगा, और उन्होंने इस बजट से काफी खुश दिखाई दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने पिछले सरकार की जो बजट थी उससे इस बजट को सिर्फ 14% ज्यादा बढ़ा के प्रस्तुत कर दिया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले सरकार में जो राजस्थान के ऊपर कर्ज था उससे 14%, यूं कहें तो लगभग बजट का 14% कर्ज ज्यादा भी है। उसके बाद भी इतनी बड़ी बजट की घोषणाएं कर दी जाती है। लेकिन अब देखना है कि चलिए बजट तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, इसमें बजट बहुत अच्छा है, धरातल पे इस बजट कितने जल्द से जल्द प्रभावी रूप से उतर पाती है। आम जनता यही आस लगा के बैठी हुई है कि धरातल पे जो बजट है प्रभावी रूप से कितनी जल्दी उतर पाती है। जी रिचा, चलिए रुक करते हैं सीधे जोधपुर का। मनोहर सिंह भी जुड़े हुए हैं। मनोहर, देखिए जोधपुर में ऐसे कई स्थल हैं जहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं, कई ऐसे टूरिस्ट हैं जो वहां पर घूमने के लिए पहुंचते हैं, और टूरिस्ट को लेकर भी जो बहुत सारे यहाँ पर आते हैं तो युवा को रोजगार मिलता है। तो टूरिज्म के लिहाज से जो जोधपुर है, क्या उसका विकास भी हो सकेगा? देखिए, निश्चित तौर पर जोधपुर के टूरिज्म को लेकर नाइट टूरिज्म की भी बात चली थी बजट से पूर्व में, जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस चर्चा को की थी और दिव्या कुमारी ने भी इस बारे में चर्चा की थी। लेकिन आज के बजट में जो नाइट टूरिज्म की बात थी उसके अनुरूप जो बजट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हालांकि कुछ जोधपुर के लिए खुशी की बात है कि कुछ फायदा टूरिज्म को मिलेगा, लेकिन नाइट टूरिज्म की बात को लेकर अभी तक सरकार का इस बजट के अंदर कोई स्पष्ट किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई है, जिससे कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ठीक है बजट आया है, लेकिन टूरिज्म को लेकर बढ़ावा देने की जो बातें थी वो इस बजट से कहीं ना कहीं साफ नहीं हुई। जी
चलिए रुक करते हैं राजा खेड़ा का। राघवेंद्र, रसोई को लेकर जो हम बातें कर रहे हैं कि भाई सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए थे, वो यहाँ पर नहीं हुए हैं, तो महिलाएं हैं वो थोड़ी सी खुश नजर नहीं आई है, लेकिन उनके लिए भी बहुत सारी यहाँ पर घोषणाएं भी जरूर की गई हैं। जो बच्चों के लिए जो घोषणाएं हुई हैं, तो क्या वो भी इससे संतुष्ट नजर नहीं आई कि कम से कम जो बच्चों को सुविधाएं स्कूल में दी जानी चाहिए वो सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी सरकारी स्कूलों में? देखिए, बच्चों को सरकारी स्कूलों में जो सुविधाएं देनी थी, मिड डे मील की बात करें या आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें, जो करोड़ों रुपए का खर्च है वो सरकार बच्चों के ऊपर करती है, पर लेकिन जो जमीनी हकीकत रहती है वो धरातल पर सक्सेस होती हुई दिख रही है। अगर बच्चों के भविष्य की बात करें तो ये सरकार का जो बजट है वो काफी लाभदायक माना जाएगा, क्योंकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी और आंगनबाड़ी में हो या मिड डे मील में हो, खान पान की व्यवस्था के लिए सरकार ने ध्यान रखते हुए करोड़ों रुपए का बजट दिया था। वही अगर अब आपने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि किसानों को लेकर, अगर किसानों की बात करें तो किसान जो आवारा पशु आवारा गाय डूल रही थी उनसे देखा जाए तो उनकी फसल के लिए बर्बाद हो जाते थे, लेकिन 288 करोड़ रुपए का जो बजट था जो तारबंदी के लिए दिया जाना था वो सरकार ने किसान के लिए कहीं ना कहीं